हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए, हमने आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स और चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, ये दो चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले दोनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्ले लिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, इसका बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1, इसका भी वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स में प्रैक्टिस सेट 3.1। देखिए, प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। जस्टिफाई भी करने के लिए कहा है, मतलब हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्या, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है क्या, ऐसा हमें वहाँ पे पूछा गया है। हमें पता है एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल बट एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर रहेगा। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या, ये चेक करना है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहता है तो इसका मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रॉब्लम फर्स्ट हमें दिया है, यहाँ पे है y प्लस 1/y। इसको आप लिख सकते हो y प्लस y रेज टू -1। इस 1/y को y रेज टू -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का पावर -1 है, होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इन द टर्म y रेज टू -1 the power is -1, not a whole number, ठीक है ना। therefore y plus 1/y is not a polynomial। ये यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म ऐसी है कि जिसका पावर वहाँ पे हमें क्या मिला है, -1, जो होल नंबर नहीं है। अब सेकंड प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, 2 - 5 स्क्वायर रूट x, इसको लिख पाएंगे हम 2 - 5x रेज टू 1/2। इन द टर्म, कौन सी टर्म, -5x रेज टू 1/2, द पावर इज कितना है, 1/2, नॉट अ होल नंबर। ये पावर यहाँ पे होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। therefore 2 - 5 स्क्वायर रूट x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, समझ रहे ना आप। अब प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमें दिया है, क्या है, x² प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, यहाँ पे x नहीं है लेकिन x का पावर कितना है। इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² प्लस 7x प्लस 9x रेज टू 0। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर हमें दिख नहीं रहा, मतलब कितना है, 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है। तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल का पावर कितना है, मतलब हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। therefore हम क्या कहेंगे, x² प्लस 7x प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल। हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर यहाँ पे होल नंबर है, देयरफॉर इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है। फिर इसके बाद
फोर्थ 2m रेज टू -2 प्लस 7m - 5 इन द टर्म विच टर्म 2m रेज टू -2, ठीक है, -2 या फिर ऐसा कहेंगे द पावर इज -2 नॉट अ होल नंबर। ये यहाँ पे क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कहेंगे 2m रेज टू -2 प्लस 7m - 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए हमें क्या दिया है टर्म 10, इस 10 को हम लिख सकते हैं 10x रेज टू 0, चलेगा। मतलब वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना है, 0 है। 0 है मतलब क्या है, होल नंबर है। देयरफॉर 10 इज अ पॉलिनोमियल, और इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है, सेकंड सब क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है, थर्ड सब क्वेश्चन पॉलिनोमियल है, फोर्थ सब क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है, और फिफ्थ सब क्वेश्चन पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y का पावर -1 आता है और वो होल नंबर नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1/2 आता है, वो होल नंबर नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 होल नंबर है। अब यहाँ पे m का पावर जो -2 है ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। देयरफॉर 2m रेज टू -2 प्लस 7m - 5 ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। यहाँ पे 10 है, 10 के साथ हमने x लिया, x रेज टू 0 लिया, और यहाँ का जो 0 पावर है पॉलिनोमियल है, सॉरी ये होल नंबर है। देयरफॉर हम इस 10 को क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उन पॉलिनोमियल्स में m क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो हमें पूछा गया है। जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट जो है, यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1 है m क्यूब के साथ। अब ये प्रॉब्लम सेकंड जो है, प्रॉब्लम सेकंड में यहाँ पे m क्यूब का टर्म है और m क्यूब के साथ यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है, -√3। प्रॉब्लम थर्ड में देखिए, प्रॉब्लम थर्ड में m क्यूब के साथ कितना है, -2/3। देयरफॉर m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, -2/3। तो इस प्रकार से हर एक प्रॉब्लम में हमने m क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे फाइंड किया है। जैसे यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट -√3 है, और यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट -2/3। कोएफिशिएंट मतलब उस m क्यूब के साथ जो नंबर आएगा उसे हम उसका कोएफिशिएंट कहेंगे। इस कोएफिशिएंट को हम मराठी में कहते हैं सहगुणक। क्या कहेंगे इसे हम, सहगुणक, ठीक है ना। अब ये m क्यूब के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, उसके साथ जो नंबर आता है m क्यूब के साथ यहाँ पे नंबर कितना है, -√3, तो हमने उसका कोएफिशिएंट -√3 लिखा है। यहाँ पे m क्यूब के साथ -2/3 है, तो यहाँ पे हमने -2/3 लिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक प्रॉब्लम में m क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें x में पॉलिनोमियल लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हमें मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म चाहिए, और ऐसी टर्म चाहिए जिसका डिग्री 7 हो, ठीक है, मतलब जिसका पावर 7 हो। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल हमें चाहिए जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 7 हो, ठीक है ना। और डिग्री मतलब क्या, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। देखिए आप उसे बहुत सारे ऐसे आप मोनोमियल लिख सकते हैं जिसका डिग्री 7 है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम x⁻7 लिख सकते हैं, इसका डिग्री 7 आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे सपोज 5x⁻7 लिख सकते हो, एक ही टर्म है
और इस टर्म का हाईएस्ट पावर या फिर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 7 है तो इसका डिग्री 7 आएगा। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। सपोज -10x⁻⁷ ऐसा लिख सकते हैं। x के साथ आप चाहे जितने नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप लिख सकते हो, जैसे 100x⁻⁷ है, लेकिन ये टर्म आपका कॉमन रहेगा x⁻⁷। हमें एक ही पूछा गया है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे, आप भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। फिर बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म चाहिए और उस पॉलिनोमियल में 2 टर्म तो चाहिए हमें, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 30 चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 35 चाहिए। पॉलिनोमियल की डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल की डिग्री 35 कब रहेगी? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 रहेगा। तो हमें इस प्रकार की 2 टर्म्स लिखनी है कि जिस 2 टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मतलब उन 2 टर्म में एक टर्म ऐसी रहनी चाहिए कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें कितना मिलना चाहिए? 35 मिलना चाहिए। तो आप बहुत सारी टर्म्स इस प्रकार से लिख सकते हो। सपोज x⁻35 प्लस x⁻34 ऐसा लिखा मैंने, चलेगा। या फिर x⁻35 प्लस 7 इस प्रकार से लिख सकते हो। या फिर x⁻35 साथ में आप सपोज कोई भी नंबर भी ले सकते हो, 10x⁻35 प्लस x इस प्रकार से ले सकते हो। देखिए हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें 2 टर्म मिल रहे हैं। हर एक पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 34 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 35 है। मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर इस बाइनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 30 है, 35 है। तो यह बाइनोमियल का डिग्री कितना रहेगा? 35। यहाँ पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 है, यहाँ पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 35 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज मुझे लेना है -4x⁻35 प्लस x², चलेगा ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। ट्राइनोमियल हैविंग डिग्री 8, अब ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म चाहिए और डिग्री 8 मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 8 चाहिए। देखिए क्या मिलेगा? x⁻8, फिर इसके साथ हम ले सकते हैं सपोज x⁻6 प्लस 4x² है। यहाँ पे 3 टर्म्स 1 2 3 और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 8 है। चाहे तो आप ले सकते हो 2x⁻8 प्लस 3x प्लस 9। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। सपोज 10x⁻8 प्लस 2x प्लस x² या फिर 2x² प्लस x, इस प्रकार से लिखा हमने, ठीक है ना। अब देखिए हर एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देयरफॉर इट इज ट्राइनोमियल। और डिग्री 8 क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 8 है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 8 है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 8 है, इस पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 8 है। देयरफॉर देखिए ये तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है और हाईएस्ट पावर 8 है, तो इसका डिग्री कितना है? 8 है, ठीक है ना। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है और हाईएस्ट पावर 8 है, इसलिए हर एक का डिग्री कितना है? 8 है। तो इस प्रकार से हमने मोनोमियल लिखा जिसका डिग्री 7 है, बाइनोमियल लिखा जिसका डिग्री 35 है, ट्राइनोमियल लिखा है जिसका डिग्री 8 है। आपको सिर्फ एक ही पूछा गया था, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे, आप भी बहुत सारे लिख सकते हो। जो जिस तरह से आपको लिखना है उस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन हमें मोनोमियल ऐसा ही लिखना है जिसका डिग्री 7 है, हमें बाइनोमियल ऐसा ही लिखना है जिसका डिग्री 35 आएगा, हमें ट्राइनोमियल ऐसा ही लिखना है जिसका डिग्री 8 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और प्रॉब्लम नंबर 6 और साथ में प्रॉब्लम नंबर 1, ये प्रॉब्लम अगर देखें हमने तो इन सभी प्रॉब्लम में वेरिएबल एक ही है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल m है, यहाँ पे वेरिएबल p है, यहाँ पे वेरिएबल y है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 में मोर देन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पे m n
2 वेरिएबल्स है। ठीक है, देखिए हर एक प्रॉब्लम की हमें यहाँ पे डिग्री बतानी है। अब जब भी हमें एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसका हमें डिग्री वहाँ पे बताना है, डिग्री फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। जब पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में रहेगा, इन वन वेरिएबल, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ प्रॉब्लम में जो हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन सभी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। तो जब भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना, जब भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। ठीक है, देखिए फिर जैसे यहाँ पे जो हमें फर्स्ट दिया है स्क्वायर रूट 5, इस स्क्वायर रूट 5 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 एक्स रेज टू 0, चलेगा, क्योंकि एक्स रेज टू 0 का वैल्यू 1 आएगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू 1 मतलब स्क्वायर रूट 5 मिलेगा। तो यहाँ पे इसका डिग्री जो है, डिग्री 0 रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब एक्स रेज टू 0, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, तो यहाँ डिग्री भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल का पावर एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल का पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को कह सकते हैं हम मोनोमियल। क्यों? क्योंकि हर एक में एक ही टर्म है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कांस्टेंट मोनोमियल, कांस्टेंट मोनोमियल और ये मोनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो इसे कहेंगे हम बाइनोमियल, और इस बाइनोमियल की डिग्री हमें पता करनी है। हम देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। यहाँ पे वेरिएबल हमें दिख नहीं रहा, मतलब यम है, यम रेज टू 0 ऐसा लिख सकते ना हम, जैसे स्क्वायर रूट 2 m रेज टू 10 माइनस 7, तो इसको 7 m रेज टू 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस टर्म में वेरिएबल का पावर 0 है, इस टर्म में वेरिएबल का पावर 10 है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में वेरिएबल का पावर ज़्यादा कौन सा है, 10 है, मतलब हाईएस्ट पावर 10 है। तो इस बाइनोमियल का या फिर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल। इसे भी हम बाइनोमियल कह सकते हैं, 2 टर्म्स हैं। अब 2p माइनस स्क्वायर रूट 7, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो p रेज टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे p का पावर हमें दिख नहीं रहा, मतलब कितना है, 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री जो है, डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल y है, दिस ट्राइनोमियल इज इन वन वेरिएबल y। इसे ट्राइनोमियल हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 5 है, तो इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री हम कैसे लिखेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, हाईएस्ट पावर हमें 5 दिखता है, इसलिए यहाँ का डिग्री क्या रहेगा, 5। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये जो पहले 6 प्रॉब्लम थे, पहले 6 जो हमें पॉलिनोमियल दिए गए थे, ये सभी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल थे, लेकिन अब पॉलिनोमियल 7th और पॉलिनोमियल 8 मोर देन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, देखिए जब भी पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल रहेगा, पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल रहेगा, तो हाईएस्ट पावर की जो टर्म है, हाईएस्ट पावर की जो टर्म रहेगी, उस टर्म का जो पावर रहेगा दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे अब यहाँ पे z का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1। ठीक है, अब इसका डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स के पावर का हम सम लेंगे। तो इनका सम क्या आएगा, 1 + 1 + 1 3, यहाँ का सम 1 + 1 2 आएगा, और यहाँ का पावर 1 है। तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री है, यहाँ का डिग्री हमारा रहेगा 1 + 1 + 1, मतलब डिग्री कितना हो गया, 3। समझ रहे ना आप, तो इस प्रकार से इसका डिग्री कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का पावर 3 है, यहाँ का पावर 7 है, इन दोनों का सम कितना आएगा, 10। यहाँ का पावर 5 है, यहाँ का पावर n का पावर 1 रहेगा,
यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ n का पावर 1 है। अब इन दो पावर का सम कितना आएगा 10, इन दो पावर का सम कितना आएगा 6, इन दो पावर का सम कितना आएगा 2। तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 10, 6, 2, इनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा कौन है 10 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, यहाँ का जो डिग्री है, डिग्री इक्वल्स टू 3 + 7 इक्वल्स टू क्या रहेगा 10। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रॉब्लम में डिग्री हमें 0 मिला है, सेकंड में डिग्री 0 है, थर्ड में डिग्री 2 है, फोर्थ में डिग्री 10 है, फिफ्थ में डिग्री 1 है, सिक्स्थ में डिग्री 5 है और सेवन्थ में डिग्री 3 है। एंड लास्ट प्रॉब्लम नंबर 8 में डिग्री कितना है 10 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए हुए पॉलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ऐसा क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है। हम लीनियर पॉलिनोमियल किसे, और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये जो टाइप है पॉलिनोमियल्स के, ये देखा है हमने कि ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी उसके बेस पे ये टाइप हम कंसिडर करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी उसे हम लीनियर कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहेगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहेगी उसे हम क्यूबिक कहते हैं। मतलब डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, तो फिर हमें देखना है जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसे हम लीनियर कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 रहेगी उसे हम क्यूबिक कहेंगे। अब ये डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, उस वेरिएबल का, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसे हम डिग्री कहेंगे। देखिए, जैसे अगर फर्स्ट में देखा हमने तो यह पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। तो यहाँ का पावर 2, यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 0, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में हम फर्स्ट लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास 5p। अब यहाँ पे p का पावर, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है p, और p का पावर हमें दिख नहीं रहा, मतलब कितना है 1 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर। तो यहाँ पे सेकंड हमारा आएगा लीनियर में, समझ रहे ना आप। अब थर्ड, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है y। अब यहाँ पे y का पावर कितना है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है मतलब यहाँ हम y⁻0 ले सकते हैं, समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर। तो थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास रहेगा √2y - 1/2। ठीक है ना, ये रहेगा हमारा लीनियर में। अब फोर्थ जो है, फोर्थ में वेरिएबल कौन सा है, m। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल m नहीं दिख रहा, मतलब पावर कितना है 0 है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल m में है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहेगा। पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। मतलब फोर्थ नंबर का जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ये हम क्यूबिक में लिखेंगे, m³ + 7m² + 5/2m -√7। ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमें दिया है a² है। ठीक है, अब देखिए इस a² को हमें क्या लेना है, मतलब अब तो हम इसे वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे बताया नहीं गया है तो हम इसे वेरिएबल कंसीडर करेंगे। और अगर ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पे आएगा 5th a²। ठीक है, उसी प्रकार से
प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें वेरिएबल आर दिया गया है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे हमें लेटर दिख रहे हैं, अल्फाबेट दिख रहे हैं, उनको हम वेरिएबल ही कहेंगे। तो 3r³ इसमें वेरिएबल r है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो ये पॉलिनोमियल कहाँ पे आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो हमारा 6 जो रहेगा 6 3r³, ये रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से देखिए लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 है, देखिए यहाँ पे p का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, मतलब p का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल p का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल y का पावर हाईएस्ट पावर 1 है। देयरफॉर ये दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा, इसे हम लीनियर कहेंगे। क्वाड्रेटिक, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में लिखा है। a वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक में लिखा। क्यूबिक, अब ये पूरा पॉलिनोमियल वेरिएबल m में है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहेगा, इसे क्या कहेंगे हम, क्यूबिक। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 3 दिख रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हमने दिए हुए पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई किया है। प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें दिए हुए पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लेना है डिसेंडिंग पावर्स के फॉर्म में लेना है। मतलब जो भी वेरिएबल्स के पावर्स है उनका डिसेंडिंग मतलब उतरता क्रम लेना है, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा पावर पहले रहेगा और सबसे छोटा पावर जो है वो लास्ट में रहेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। पहले हम लिखेंगे m³, फिर इसके बाद लिखना है हमें 5m और फिर उसके बाद लिखेंगे हम 3। अब यहाँ पे m का पावर 3 है, यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे m नहीं दिख, m यहाँ पे नहीं है, दिख नहीं रहा, तो हमें m⁻0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 0 होगा, तो ये डिसेंडिंग पावर्स है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हमें सबसे पहले लिखना है y⁻5 को, फिर इसके बाद लिखना है 2y⁻4 को, फिर उसके बाद लिखना है 3y³ को, फिर इसके बाद लिखेंगे हम -y², फिर इसके बाद लिखेंगे हम -7y और फिर लास्ट में आएगा -1/2। तो देखिए यहाँ पे y का पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें y नहीं दिख रहा है, मतलब y का पावर कितना है, 0 है। तो हमने डिसेंडिंग पावर्स में इसको लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कि जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था लेकिन डिसेंडिंग पावर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय भी इन पॉलिनोमियल्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है। लेकिन देखिए हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे इस प्रॉब्लम में वैसे देखा जाए तो m³ के बाद m² का टर्म आना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं है, तो उसे हम कोएफिशिएंट फॉर्म लेते समय उसे कहेंगे हम मिसिंग टर्म, जो हमें दिख नहीं रही उसे क्या कहेंगे हम, मिसिंग टर्म, ठीक है। समझ रहे ना आप। जैसे अब ये प्रॉब्लम फर्स्ट जो है इसको देखिए हम किस प्रकार से लिख पाएंगे। पहले x³, इसके बाद स्क्वायर का टर्म आना चाहिए था तो 0x² लिखेंगे, नहीं है तो क्या लिखा हमने, 0x², इसको कहेंगे हम मिसिंग टर्म। क्या कहेंगे, मिसिंग टर्म। अब इसके बाद x का टर्म रहना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो फिर ये यहाँ लिखेंगे हम 0x और फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारा -2। तो इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है, ठीक है ना, इसके नीचे हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। तो इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे आएगा, x³ का कोएफिशिएंट, उसके साथ हमें दिख नहीं रहा कुछ तो 1 लेते हैं हम, x² का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म -2। तो ये मिला हमें कोएफिशिएंट फॉर्म। अब 5y, वैसे देखा जाए तो 5y के बाद में कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए था, नहीं है तो हम 0 लेते हैं और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, y का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 0। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मिसिंग टर्म का हमें ध्यान रखना है। अब ये 2m⁻4, इसके बाद m³ चाहिए था, नहीं है तो हम 0m³ लेते हैं, फिर इसके बाद -3m², अब इसके बाद m चाहिए था, नहीं है तो 0m लेते हैं और लास्ट में है +7, ठीक है। अब कोएफिशिएंट फॉर्म हमारे पास क्या रहेगा, 2 0 -3 0 7
है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म है -2/3, इसके बाद तो कोई आएगा नहीं, इसके बाद कोई जैसे मिसिंग टर्म है ऐसा कहीं भी नहीं सकते, क्योंकि ये लास्ट टर्म ही है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म यही रहेगा -2/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक पॉलिनोमियल को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय जो मिसिंग टर्म थे उनको लिखा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा। तो कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। जहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स लेते हैं उन्हें कहेंगे हम कोएफिशिएंट फॉर्म। हमने देखे 3 टाइप के फॉर्म, जैसे इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था और कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ पे m⁴ का कोएफिशिएंट 2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद m⁴ का कोएफिशिएंट 2, फिर उसके बाद m³ का कोएफिशिएंट 0, फिर m² का -3, फिर m का 0 और फिर कांस्टेंट टर्म 7 है, और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म -2/3 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स इंडेक्स फॉर्म में लिखने हैं। अब देखिए, सपोज हमें एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास इस प्रकार का एक पॉलिनोमियल है, x³ + 2x² + x - 2, ठीक है। और अगर इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -2, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 दिख रहे हैं हमें, टर्म्स कितने हैं 4, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 3 है, मतलब अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 4 है तो डिग्री 3 रहेगा। देखिए और एग्जांपल, सपोज हमारे पास है 2x² - 5x + 6। अब इसके कोएफिशिएंट्स देखिए क्या रहेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये टर्म्स कितने हैं 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 3 टर्म्स है, ठीक है। लेकिन डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का, डिग्री देखिए, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है और टर्म्स कितने 3 है। कोएफिशिएंट्स अगर 3 हमें दिख रहे हैं, कोएफिशिएंट्स अगर यहाँ पे 3 है तो डिग्री कितना है 2 है, कोएफिशिएंट्स 4 है तो डिग्री कितना है 3 है। मतलब कोएफिशिएंट से हम बता सकते हैं उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं, मतलब डिग्री 4 रहेगा। 1 2 3 4 कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं, मतलब डिग्री 3 रहेगा। समझ रहे ना आप। देखिए सपोज हमने 4x⁴ + 2x³ + 6x² + 2x + 7 ऐसे लिया, तो कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, कोएफिशिएंट्स रहेंगे 4 2 6 2 7। कितने कोएफिशिएंट्स से काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5, कितने कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं हमें 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 5 है, लेकिन इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 4 है, मतलब जितने कोएफिशिएंट्स रहेंगे उससे एक कम उस पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा। समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल का डिग्री 3 था, कोएफिशिएंट्स 4 मिले हैं। यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 था, कोएफिशिएंट्स हमें 3 मिले हैं। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, कोएफिशिएंट्स हमें 5 मिले, 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं ना आप। तो इसी प्रकार से अगर कोएफिशिएंट इसके 3 है तो पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट्स 5 है तो इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट्स 4 है तो इससे जो पॉलिनोमियल हमें लिखने जाना है उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा 3 रहेगा। समझ रहे ना आप। जैसे अब फर्स्ट हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्या दिया है हमें 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स -1 इक्वल्स टू वहाँ का डिग्री रहेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम
डिग्री पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री है डिग्री जो रहेगा पॉलिनोमियल का, डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स -1। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 3 है, -1, तो इसका डिग्री हमें 2 मिला है। ठीक है, और अगर डिग्री 2 है मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या रहेगा, पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म, कौन सा फॉर्म लिखना है हमें, इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म हमारा क्या रहेगा, पहले रहेगा x स्क्वायर, 1x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, फिर उसके बाद रहेगा +2x और फिर उसके बाद रहेगा 3। देखिए इसके कोएफिशिएंट्स हमें इस प्रकार से मिलते हैं क्या, 1 2 3, समझ रहे ना आप। सेकंड क्या दिया है, देखिए 5 0 0 0 -1। अब यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स -1। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, -1, आंसर कितना मिल रहा है हमें 4। तो इसका डिग्री कितना मिलेगा, 4, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 रहेगा। तो ये x⁴ का कोएफिशिएंट, जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये रहेगा x⁴ का कोएफिशिएंट, मतलब ये रहेगा 5x⁴। ये रहेगा x³ का कोएफिशिएंट 0x², फिर ये रहेगा x² का कोएफिशिएंट 0x², एक एक से पावर कम करते जाएंगे हम। ये रहेगा x का कोएफिशिएंट 0x और लास्ट में रहेगा -1। ये यहाँ का इंडेक्स फॉर्म, ठीक है ना। इसे मैं और लिखता हूँ, देखिए क्या लिखना है हमें, इंडेक्स फॉर्म लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म, डिग्री कितना है 4, ये पहला जो रहेगा x⁴ का, फिर ये x³ का, फिर x² का, फिर x का, और फिर ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। चाहे तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, अगर आपको समझने में दिक्कत जाएगी। ये किसका है, x⁴ का, तो क्या रहेगा 5x⁴, समझ रहे ना आप। एक इसका है x³ का 0x³, फिर ये रहेगा 0x², फिर ये रहेगा 0x, फिर उसके बाद -1। देखिए अगर आपने इसके कोएफिशिएंट्स लिखे तो आपको ऐसे मिलेंगे 5 0 0 0 -1। उसी प्रकार से थर्ड में देखिए क्या है, डिग्री इक्वल, थर्ड हमें क्या दिया है, -2 2 -2 2। तो डिग्री जो पॉलिनोमियल का डिग्री है इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स -1, 1 2 3 4 4 -1 4 -1 कितना आएगा, 3। तो डिग्री हमारे पास कितना रहेगा, 3 रहेगा। मतलब ये x³ का, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से रफ में लिख सकते हो, आपको समझने के लिए इजी जाएगा। ये रहेगा किसका, x³ का, ये रहेगा x² का, ये रहेगा x का, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये किसका है, x⁴ का, समझने के लिए ये x³, फिर ये x², फिर ये x और फिर ये कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे ना आप। जैसे यहाँ पे ये x² का, फिर ये x का, समझने के लिए। तो देखिए अब इंडेक्स फॉर्म अगर हमें लिखना है इसका इंडेक्स फॉर्म, तो इसका इंडेक्स फॉर्म किस प्रकार से आएगा, इसको इसके साथ लेना है, मतलब -2x³, फिर इसको इसके साथ लेना है, मतलब 2x², फिर इसको इसके साथ लेना है तो -2x, और फिर लास्ट में है कांस्टेंट टर्म +2। इस प्रकार से इसका हम यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जितने भी कोएफिशिएंट्स रहेंगे उसमें से हमें 1 माइनस करना है, वो पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 3 थे, 3 - 1 लिया, डिग्री 2 मिला है। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 4 थे, कोएफिशिएंट्स 5 थे, 5 - 1 डिग्री हमें 4 मिला है। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 4 थे, तो डिग्री इक्वल्स टू हमने क्या लिया, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स -1, 1 2 3 4, 4 कोएफिशिएंट्स थे, 4 - 1 3। ये नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स मतलब इन्हें काउंट करना है हमें, है ना।
नंबर ऑफ कोएफिशिएंट मतलब 1 2 3 काउंट किया, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 काउंट किया हमने, इसे हम नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कहेंगे, उसको हमें काउंट करना है। तो इस प्रकार से हमें कोएफिशिएंट्स फॉर्म दिया गया था, उसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा। देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इधर के साइड में टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के और ये साइड में भी टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के, लेकिन ये साइड के जो टाइप्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, जो पॉलिनोमियल का डिग्री है उस बेसिस पे ये टाइप यहाँ पे लिखे हैं, जो ये टाइप यहाँ पे लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, और इधर के जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। मतलब ये डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप है और ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए यहीं पे ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हमें दिया गया है, क्योंकि यहीं पे हम कंपेयर कर रहे हैं टाइप्स को। ये जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है और ये जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल में टर्म की जो संख्या रहेगी उसके ऊपर ये टाइप है, और पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये टाइप है। समझ रहे ना आप? पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी ये इस टाइप में आएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री ये टाइप में, और पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स ये टाइप में। ठीक है, अब देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले देखते हैं कौन कौन से रहेंगे, या फिर हर एक पॉलिनोमियल को हम इधर लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे x+7 इसका डिग्री कितना है? 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, ये लीनियर में जाएगा। समझ रहे ना आप? x² इसका डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक में आएगा। x³ + x² + x + 5 इसका डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो ये क्यूबिक में जाएगा। x³ + x² + x + 5 2x² + 5x + 10 इसका डिग्री 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। तो यहाँ पे 2x² + 5x + 10। ठीक है, फिर x³ + 9 इसका डिग्री 3 है, ये क्यूबिक में आएगा। x³ + 9 3x² + 5x इस पॉलिनोमियल का डिग्री, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, ये कहाँ आएगा? क्वाड्रेटिक में। 3x² + 5x। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ठीक है 3x² + 5x। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें 3 यहाँ पे मिले। कौन कौन से? x², फिर 2x² + 5x + 10, फिर 3x² + 5x। दिखेगा ना आपको ये? ठीक है, x² है, 2x² + 5x + 10 है, और फिर 3x² + 5x है। क्यूबिक में x³ + x² + x + 5 है, फिर बाद में x³ + 9 है, और लीनियर में यहाँ पे एक ही है, कौन सा? x + 7। अब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल मीन्स अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल। x + 7 में 2 टर्म्स आते हैं, ये बाइनोमियल में आएगा। x² एक ही टर्म है, मोनोमियल में आएगा। 1 2 3 4 x³ + x² + x + 5। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल में नहीं आएगा, बाइनोमियल में नहीं आएगा, मोनोमियल में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म्स हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2x² + 5x + 10, ये आएगा ट्राइनोमियल में। 2x² + 5x + 10। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, x³ + 9, ये बाइनोमियल में आएगा, x³ + 9। ठीक है, फिर 3x² + 5x, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल में आएगा, 3x² + 5x। लेकिन ये जो है x³ + x² + x + 5, यहाँ पे 4 टर्म्स है, ये बाइनोमियल में नहीं आएगा, ट्राइनोमियल में नहीं आएगा, मोनोमियल में नहीं आएगा, तो फिर ये क्या रहेगा? ये पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है ना? वैसे अगर देखा जाए तो फिर इसको हम टेट्रानोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि टेट्रा मीन्स 4। जैसे देखिए मोनो मीन्स 1, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2,
उसी प्रकार से टेट्रा मीन्स 4। लेकिन क्या है देखिए 1 2 3 के बाद में जितने भी फिर टर्म्स आएंगे, जैसे 1 टर्म आया तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म्स आएंगे तो हम बायनोमियल कहेंगे, और 3 टर्म्स आएंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और इससे अगर ज़्यादा टर्म्स आते हैं तो उसे वहाँ पे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। कॉमन नेम है उनके लिए, क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपके क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर आपने करना ही चाहिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।